जो पिछले 150 वर्षों तक लापता रही, उस 150 वर्ष पुरानी रिपोर्ट को आज हम पाताल से खोद कर ले आए हैं। हमारे देश में कभी किसी इतिहासकार ने इस रिपोर्ट को पढ़ना और इसके बारे में आप सबको बताना जरूरी नहीं समझा। और इसका कारण यह हो सकता है कि इस रिपोर्ट में लिखा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया एक हिंदू मंदिर हो सकता है। यह रिपोर्ट जो इस समय मेरे हाथ में है, यह 150 साल पहले वर्ष 1874 से 1876 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने तैयार की थी। यह बात उस समय की है जब भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था, बीजेपी का गठन नहीं हुआ था। कांग्रेस का गठन हुआ है वर्ष 1885 में और यह रिपोर्ट उससे भी 9 साल पहले 1876 में प्रकाशित हुई। उस समय ना तो RSS था, ना बीजेपी थी, ना ही स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का जन्म हुआ था और ना ही इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले अफसर कट्टर हिंदू थे। यह रिपोर्ट ASI के उस समय के फर्स्ट असिस्टेंट ACL कार्लाइल ने तैयार की थी और इसमें लिखा है कि संभल की शाही जामा मस्जिद का इतिहास जिस शिलालेख पर अंकित है वो शिलालेख ही नकली है। वर्ष 1874 में ब्रिटिश अफसर कार्लाइल ने संभल के मुसलमानों से बात की, जिसमें उन्होंने खुद यह स्वीकार किया कि यह शिलालेख मुगल शासक बाबर के समय का नहीं है और यह मस्जिद किसी दूसरे ढांचे के इस्तेमाल करके बनाई गई है। शिलालेख का मतलब उस पत्थर से होता है जिस पर यह लिखा होता है कि इस ढांचे का निर्माण कब हुआ और इसका निर्माण किसने कराया। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनके नीचे एक शिलालेख जरूर होता है और उस शिलालेख में उनके बारे में सारी डिटेल्स होती हैं और किसने इसका उद्घाटन किया, किसने इसे बनाया, वो सब चीजें लिखी होती हैं। मौजूदा शिलालेख जो है वहां पर संभल की जामा मस्जिद पर, उसमें लिखा है कि इस मस्जिद को मुगल शासक बाबर ने बनवाया, लेकिन ASI की रिपोर्ट कहती है कि उस पत्थर पर बाबर का नाम भी गलत लिखा हुआ है। बाबर का असली नाम था शाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और इस शिलालेख पर लिखा है शाह जमजा मोहम्मद बाबर। अब ये कोई और बाबर हो तो कह नहीं सकते। 150 वर्ष पहले ही ASI के ब्रिटिश अफसरों ने यह बता दिया था कि यह मस्जिद मूल रूप से एक हिंदू मंदिर का हिस्सा लगती है और खुद स्थानीय मुसलमान यानी जो आसपास रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बलपूर्वक यानी जबरदस्ती इस मंदिर पर कब्जा करके यहां इस मस्जिद का निर्माण कराया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ASI की यह रिपोर्ट कह रही है जो इस समय मेरे हाथ में है। इसी रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा है कि कुछ जगहों पर मस्जिद की दीवारों से प्लास्टर अब हट चुका है और इन स्थानों पर वो पत्थर दिखाई देते हैं जो प्राचीन हिंदू मंदिरों की दीवारों का हिस्सा था। इससे पता चलता है कि जब इस मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ तब मंदिर के ढांचे में लगे पत्थरों को छिपाने के लिए उस पर छोटी ईंटें लगाकर उनके ऊपर प्लास्टर लगा दिया गया, जिससे यह पता ना चल पाए कि इस दीवार के अंदर हिंदू मंदिर की दीवारें हैं। इसके अलावा 150 वर्ष पहले ASI ने जब इस मस्जिद के एक हिस्से में खुदाई की तो उसे ऐसे पत्थर और अवशेष मिले जो हिंदू मंदिरों के स्तंभों में लगाए जाते थे और यह एक बहुत बड़ी बात है। कई पुस्तकों में भी यह लिखा गया है कि मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को नष्ट करने के बाद उनके मलबों को मस्जिद की सीढ़ियों और बाहरी हिस्से में लगवाया करते थे। सीढ़ियों में क्यों लगवाते थे? इसलिए ताकि मस्जिद में आने वाले लोग सीढ़ियों पर उन देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर, उन पत्थरों पर पैर रखकर अंदर जा सकें और हिंदू धर्म और देवी देवताओं का हर क्षण अपमान हो, इसलिए उनकी प्रतिमाओं को सीढ़ियों पर लगाया जाता था जहां पर सबके पैर पड़े। और संभल की इस शाही जामा मस्जिद में भी इसी के सबूत मिलते हैं। तो आपने देख लिया, अब मैं आपको इसमें से कुछ पढ़कर बताता हूं और देखिए इन रिपोर्ट्स में क्या लिखा है।
ये रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया एएसआई की रिपोर्ट है। 1874 से 1876 के बीच की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट किसने तैयार की है? ACL कार्लाइल, फर्स्ट असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे, और दूसरा अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ मेजर जनरल ए कनिंगम, जो कि उस समय डीजी थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब देखिए क्या लिखते हैं। जो उन्होंने लिखा है ये तो अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन उसका हिंदी रूपांतर आपको बताता हूं। कई स्थानों की जांच करने पर मैंने पाया कि जहां प्लास्टर टूटा हुआ था वहां पत्थर दिख रहे थे। मेरा मानना है कि मुसलमानों ने अधिकांश पत्थरों, विशेष रूप से वो पत्थर जिन पर हिंदू धर्म के निशान और मूर्तियां थीं, उन्हें निकालकर एक फुटपाथ बनाया और मूर्तियों और निशानों को उल्टा करके नीचे की ओर कर दिया ताकि ये निशान किसी को दिखाई न दे। मैंने वो ढांचे भी देखे हैं जिनमें पत्थर लगे हुए थे तो दीवारें बहुत मोटी थी। बाहरी परिसर की सीढ़ियों के नीचे मैंने खुदाई की तो मुझे लाल बलुआ पत्थर में मूर्ति कला के कुछ टुकड़े मिले, जिनमें से एक विशेष आकार के स्तंभ का ऊपरी हिस्सा था। इसे मस्जिद में बदलने के लिए इमारत में जो अलग से विंग्स जोड़े गए वो छोटी ईंटों से बने हैं। पुरानी हिंदू कार्यशैली और आधुनिक मुस्लिम कार्यशैली के बीच एक स्पष्ट और विशिष्ट अंतर है और पुराना हिंदू मंदिर मुसलमानों द्वारा बाद में जोड़े गए भाग से बिल्कुल अलग साफ साफ दिखाई देता है। अंग्रेजी में मैं अगर पढ़ूं, ऑन एग्जामिनिंग सेवरल स्पॉट्स वेयर द प्लास्टर वाज ब्रोकन, I found that in some places stone was exposed. I believe that the Mohammedans stripped off most of the stone, especially such as bore traces of Hinduism, and made a pavement of the stones, turning the sculptures downwards. ये ना तो मैं कह रहा हूं, ना आज की किसी राजनीतिक दल का कोई नेता कह रहा है, ना कोई कट्टरपंथी हिंदू संगठन कह रहा है। ये ASI की रिपोर्ट कह रही है और ये रिपोर्ट है 1875-76 के आसपास की रिपोर्ट। अब आप ये देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये तो 150 साल पुरानी है, लेकिन ये रिपोर्ट आज 150 वर्ष बाद वर्ष 2024 में भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ASI ने, ये वही संगठन ASI ने अब 30 नवंबर 2024 को संभल की अदालत में यह बताया है कि आज उसके अधिकारी भी संभल की शाही जमा मस्जिद में निरीक्षण के लिए जा नहीं सकते। बड़ी बात मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ASI संभल की अदालत में जाकर यह कह रहा है कि अब हमारे अधिकारियों का भी उस मस्जिद में जाकर सर्वे करना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति भी तब है जब यह मस्जिद एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसका मतलब कि इस मस्जिद के संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी ASI की है और मस्जिद कमेटी चाहकर भी इसके ढांचे में बिना ASI से पूछे कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि इस मस्जिद के संरक्षण की जिम्मेदारी ASI की है और ASI की टीम भी इस मस्जिद के निरीक्षण के लिए अब वहां जा नहीं सकती अपनी मर्जी से, क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक तनाव हो सकता है अगर ASI की टीम वहां पर जाती है तो। लेकिन अभी मुसलमानों के विरोध के कारण ASI को भी इस मस्जिद में जाने से डर लगता है और उसे वहां आने से रोका जाता है। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि मुसलमान ASI के अधिकारियों को इस मस्जिद में जाने से क्यों रोकते हैं? तो इसका जवाब भी ASI के हलफनामे में ही छिपा हुआ है। ASI के मुताबिक उसकी एक टीम इसी वर्ष 25 जून को भारी पुलिस बल के साथ इस मस्जिद में निरीक्षण के लिए गई थी और इस निरीक्षण में उसे चौंकाने वाली बातें पता चली। जब ASI के अधिकारी मस्जिद में गए, जामा मस्जिद में, तो पता चला कि उसकी जानकारी के बिना, यानी ASI को बिना बताए इस मस्जिद में मरम्मत का काम हुआ था। दीवारों पर नया प्लास्टर लगा दिया गया था, पुराने फर्श की जगह मार्बल की फ्लोरिंग कर दी गई थी और मस्जिद में सीढ़ियों पर रेलिंग लगा दी गई थी, जबकि यह नियमों के विरुद्ध है। इस मामले में वर्ष 2018 में भी एक FIR दर्ज हुई थी और संभल के एडिशनल डिविजनल कमिश्नर ने इस रेलिंग को हटाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन आज 6 वर्षों के बाद भी इस निर्देश का पालन नहीं हुआ है। अब आप ASI की इस साल की रिपोर्ट को 150 वर्ष पुरानी
इस रिपोर्ट से कनेक्ट करके देखिए, जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है, और आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। यानी एएसआई 150 वर्ष पहले जो कह रहा था, आज भी वही कह रहा है। 150 वर्ष पहले ब्रिटिश अफसरों ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू मंदिरों की दीवारों को छिपाने के लिए उन पर छोटी छोटी ईंटें लगाकर ऊपर से प्लास्टर लगा दिया है, और मस्जिद के बाहर के फर्श को भी बदला गया है ताकि उसके नीचे दबे हिंदू मंदिरों के अवशेषों को छिपाया जा सके। और अब इस साल की यह रिपोर्ट भी एएसआई की यही कहती है कि मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की दीवारों पर नया प्लास्टर लगाया है और वहां पुराने फर्श को हटाकर उस पर मार्बल की फ्लोरिंग करा दी गई है। इससे यह सवाल जरूर उठता है कि क्या हिंदू मंदिर के अवशेषों को छिपाने के लिए फिर से ऐसा किया गया है, और क्या इसी वजह से एएसआई को इस मस्जिद में आने से रोका जाता है? आप देखिए, यह भी कितनी बड़ी बात है। एएसआई को एक ऐसे इमारत में प्रवेश करने से रोका जा रहा है जो कि एएसआई के संरक्षण में ही है। आज एक और बड़ा सवाल यह है कि जिस मस्जिद को एएसआई की संरक्षित धरोहर माना गया, उस मस्जिद में एएसआई की टीम को जाने से कैसे रोका जा सकता है? अब हमारे देश का कानून कहां गया? अब हमारे देश का संविधान कहां गया? अब हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता कहां चली गई? इस देश में एक तरफ हिंदू मंदिर है जिनका नियंत्रण भी सरकारों के पास होता है, और मंदिरों में आने वाले दान का एक हिस्सा सरकारें अपने पास रखती हैं, और उनसे सभी धर्मों के लिए स्कूल, सड़कें और अस्पताल या बाकी के काम करवाती हैं, उनसे बनाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मस्जिदें हैं जिनका ना तो सरकारों के पास कोई नियंत्रण है, ना ही पुलिस और एएसआई की टीम इन मस्जिदों में जा सकती है, जबकि ये मस्जिद भी एएसआई के अधिकार क्षेत्र में ही आती है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता सबके लिए बराबरी की होनी चाहिए, हिंदुओं के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, मस्जिद में भी और मंदिर में भी। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस देश में लोगों को अपना सही इतिहास जानने का हक नहीं है? अगर इस मामले में एएसआई की 150 वर्ष पुरानी रिपोर्ट इस मस्जिद में हिंदू मंदिर होने की बात कहती है, तो क्या इसकी विवेचना नहीं होनी चाहिए? क्या इसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए? तीसरी बात, इस मामले में बार बार अल्पसंख्यक शब्द को दोहराया जा रहा है, और हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि इस मस्जिद का सर्वे कराना अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन आज हम पूरे देश को यह बताना चाहते हैं कि यह मामला अल्पसंख्यक मुसलमानों का नहीं है, बल्कि यह मामला अल्पसंख्यक हिंदुओं का है। संभल में मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू अल्पसंख्यक हैं। संभल में बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी 76.9% है, मतलब लगभग 77%, और हिंदुओं की आबादी है सिर्फ 22.8%।